अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एज वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस ऑक्सीडेशन स्टेट कि हमने ये पहले लेक्चर में देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर वो नंबर होता है जब एक एटम के सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तब एक एटम पे जो चार्ज आता है उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज वाटर की मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर जो है, अब इस ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़े हैं? दो। तो अब अगर मैं इन दो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक कर दूं तो ऑक्सीजन पे चार्ज इसकी वजह से कितना आएगा? तो -2 आएगा। ये जो -2 है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसका? इस ऑक्सीजन का। ठीक है। अब ये -2 क्यों है? -2 इसीलिए है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब हम कुछ और एग्जांपल से ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर को जानेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें कार्बन जो है दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है थ्रू टू डबल बॉन्ड्स। ठीक है। अब सपोज मेरे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। अब मुझे क्या करना है? सिंपली मुझे बॉन्ड्स को क्या करना है? ब्रेक करना है। अब अगर मैं पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा तो इस ऑक्सीजन पे -2 आएगा। अब इन दोनों की वजह से इस कार्बन पे कितना चार्ज आएगा? +2। इस ऑक्सीजन की वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से भी +2 चार्ज आएगा। तो नेट में अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं यहाँ पे कार्बन की, तो वो कितना आता है? +4। तो ये हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको हमने किससे कैलकुलेट किया? स्ट्रक्चर से। अब सपोज मैं इसी ऑक्सीडेशन नंबर को एक और मेथड से कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सेकंड मेथड है, उसमें क्या करना होता है? जो एटम जिसका हमें क्या निकालना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम इज्यूम करते हैं x। ठीक है। साथ में हम इसके साथ सम में लिखते हैं वो एटम जो इस कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स यहाँ पे जुड़े हैं? दो। तो 2। साथ में लिखना है हमें क्या? ऑक्सीजन का चार्ज, वो कितना होता है? -2। अब इक्वलेंट किसके ओर करना है हमें? अब सपोज इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, तो मैं इक्वलेंट टू 0 कर दूंगा इसको। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आता है, वो आता है +4। और आप देखिए जो स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर आया, वही हमें किस मेथड से आया? इस मेथड से। तो कुछ और एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो मेरे पास सपोज एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CCl4। ठीक है। तो सेम अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पे कार्बन के साथ 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। अब अगर मैं इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दूं तो इस क्लोरीन की वजह से इस कार्बन पे +1 चार्ज आएगा, इस क्लोरीन पे -1 आएगा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। सेम अगर मैं यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, इस पे -1 आएगा, इस पे कार्बन की वजह से कार्बन पे +1 आएगा। अब अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, क्लोरीन पे -1, इस कार्बन पे माइनस +1 आएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो इस कार्बन पे +1 चार्ज आएगा, इस पे -1 चार्ज आएगा। तो अब अगर हम ओवरऑल चार्ज की बात कर दे इस कार्बन की, तो वो कितना आता है? +4। सेम अगर मैं दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, CCl4 होता है मेरे पास। ठीक। अब मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो जिसका मुझे कैलकुलेट करना है उसको मैं x मान के चलता हूं। अब प्लस करना है, जो इसके साथ एटम जुड़े होते हैं वो कितने हैं? क्लोरीन के 4। अब हमें क्लोरीन का चार्ज हमें यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई। वो कितना है? -1।
इक्वल टू 0, क्योंकि इस होल कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आया हमें यहां से, यहाँ पे दोबारा से +4। ठीक है, सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। तो आप देखिए, अब इस कंपाउंड पे चार्ज है कुछ, ठीक है, दैट इज -1। तो अब हमें यहाँ पे इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो पहले हम इस मेथड से आप करेंगे। फॉर एग्जांपल जिसका हमें ढूंढना है उसको हम x करेंगे एज्यूम। तो हमें यहाँ पे n का ढूंढना है, n को लिखेंगे हम x प्लस। अब साथ में ऑक्सीजन है कितने, 3 मॉलिक्यूल्स, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या करना है हमें, ऑक्सीजन का चार्ज दैट इज -2 इक्वलन टू। अब हमें इक्वलन टू किसकी ओर करना है, जो इस कंपाउंड पे चार्ज होगा वो कितना है, -1। माइनस, ये माइनस एक्चुअली होता है -1, ठीक है। तो अब देखिए चार्ज कितना आएगा, यहाँ पे ये -6 बना, -6 इक्वलन टू -1, ठीक है। अब x इज इक्वलन टू, अब यहाँ पे -1 अपनी जगह, इस 6 को मैं यहाँ की ओर शिफ्ट करूंगा तो ये +6 में आएगा। तो x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, +5। तो ये जो +5 है, ये क्या हमें मिला यहाँ पे, ये हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम इसी न्यूमेरिकल को थ्रू स्ट्रक्चर से आप जानेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास नाइट्रोजन जो होता है, एज वी नो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 5 होती है, जिसमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं इसके, ठीक है। अब जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन का, वो सिंगल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आता है, -1, ठीक है। तो आप देखिए इस नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड जुड़े हैं, या हम बोल सकते हैं ये नाइट्रोजन जो है ये कितने बॉन्ड्स के साथ जुड़ा है ऑक्सीजन के, ये हो गए 2। तो -2 इस पे चार्ज, इसकी वजह से नाइट्रोजन पे +2 चार्ज। अब दोबारा से ये दो बॉन्ड ब्रेक, -2 आएगा इस ऑक्सीजन पे, +2 आएगा इस नाइट्रोजन पे, इसकी वजह से, ठीक। अब अगर हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो -1 आएगा ऑक्सीजन पे, इस पे आएगा +1, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो नेट चार्ज आता है नाइट्रोजन का, वो कितना आता है, दैट इज +5। तो एज वी नो कि हमें ऑलरेडी मिला था यहाँ पे एक्स मेथड से नाइट्रोजन का वैल्यू, यहाँ पे क्या आया था, ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और यहाँ पे भी हमें स्ट्रक्चर से हमें यही वैल्यू आया, ठीक है। लेकिन इन दोनों मेथड में से सबसे फीजेबल वाला जो मेथड है दैट इज स्ट्रक्चर। तो मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन नंबर को इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की, फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज कुछ और एग्जांपल्स पहले देखते हैं, उसके बाद एक्सेप्शंस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल K4Fe आयरन CN6 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे हमें आयरन जो है ये हमारा सेंट्रल एलिमेंट होता है, हमें इसी का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। साथ में इस आयरन के साथ एक तो 4 पोटेशियम मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई पोटेशियम का चार्ज वो कितना है, +1, प्लस ये आयरन खाली पोटेशियम के साथ नहीं जुड़ा है, इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद 6 साइनाइड मॉलिक्यूल्स, 6 साइनाइड। तो 6 इंटू साइनाइड का चार्ज कितना होता है, -1। तो आप ये -1 जो साइनाइड है इसका चार्ज आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलेंट टू हमें किसकी ओर करना है, 0, क्योंकि होल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बन गया, -6, तो x इज इक्वल टू -6 + 4, तो आ जाएगा क्या हमारा, +2 आ जाएगा ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका, आयरन का, ठीक है। तो अब हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें जो एक्सेप्शन है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, जिससे हम x को वेरिएबल मान रहे हैं, फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम सपोज करेंगे हमारे पास एक एसिड होता है
दैट इज H2SO5। ठीक, इस एसिड को हम कॉमनली क्या कहते हैं? खारोज एसिड। अब देखिए, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सॉरी गाइस, तो यहाँ पे सल्फर जो होता है, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो हम पहले इसको क्या मानेंगे? X प्लस। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है कितने हैं? 5, और इसका चार्ज कितना है? -2। इतना ही नहीं, ये सल्फर जो है दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ भी जुड़ा है। हाइड्रोजन का चार्ज +1 इक्वलेंट टू 0, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमने इक्वलेंट टू 0 कर दिया इसे। अब यहाँ पे जो चार्ज आता है वो कितना आता है? X इज इक्वल टू 5 2 10, -10 +2 हो गया -8, और यहाँ पे शिफ्ट करेंगे +8 आएगा। ठीक, तो ये +8 आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सल्फर का। लेकिन जो हमारी सल्फर फैमिली होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बताता हूँ। टेबल में हम लिखेंगे ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। अब ग्रुप 14, 15 एंड 16 एंड 17 ये मिनिमम कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करा सकते हैं, या ये कितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं? अब अगर मैं पहले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन की बात करूं, जो इनकी वैलेंसी होती है, ग्रुप 14 की वैलेंसी होती है +4, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर सकता है दैट इज +4। ऐसे ही अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं, तो यहाँ पे +5 आएगा, क्योंकि 5 इसकी क्या है? वैलेंसी। यहाँ पे +6 सेम, यहाँ पे +7। तो ये जो +4 +5 +6 है, +7 है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ये कौन शो करते हैं? ये ग्रुप 14 +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, ग्रुप 15 +5 शो कर सकता है, ग्रुप 16 +6, ग्रुप 17 +7। अब अगर हमें देखना होगा कि ये मिनिमम कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, तो हम वो कैसे निकालेंगे? हमें इनकी वैलेंसी को माइनस करना होगा, किसके साथ? 8 के साथ, और 4 - 8 इज इक्वल टू -4। -4 ग्रुप 14 शो कर सकता है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही करके अगर हम 15 को करेंगे, 5 - 8 -3। ठीक, ऐसे ही -2, ऐसे ही -1। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप 14 जो है, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना शो कर सकता है? -4। ऐसे ही ग्रुप 15 -3, ऐसे ही करके ग्रुप 16 17 -2 एंड -1। तो आप देखिए यहाँ पे जो सल्फर है, ये किस ग्रुप में आता है? ये ग्रुप 16 में आता है, ऑक्सीजन फैमिली। तो इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? वो है +6। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है हमें? +8। दैट मीन्स ये जो मेथड है ये फेल होता है सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करने में। अब हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे अब हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सल्फर जो है, इसके पास क्या है? दो, पहले हम ऑक्सीजन का अरेंजमेंट में सल्फर में शो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड के साथ दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पे एक सिंगल ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। अब देखिए ये जो सल्फर है ये कितने बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ? एक बॉन्ड, दो। तो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करने पे इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा। लेकिन इन दोनों की वजह से सल्फर पे क्या चार्ज आएगा? +1। इस ऑक्सीजन की वजह से +1 आएगा। क्यों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक, इसीलिए इन पे -1 आता है, सल्फर पे +2। ऐसे ही करके अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, तो यहाँ पे -2 चार्ज डेवलप होगा ऑक्सीजन पे, इस सल्फर पे कितना चार्ज डेवलप होगा? +2। ऐसे ही करके अगर हम इसको भी ब्रेक कर दे, तो इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है, इस पे +2 चार्ज आएगा। अब देखिए सल्फर के पास जो नेट चार्ज आ गया वो कितना आ गया? यहाँ पे हमें वो आ गया 1 + 1 हो गए 2, और ये हो गए ये 4, तो +6 आता है हमें यहाँ पे क्या?
सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप बताइए मुझे अब, क्या सल्फर जो है ग्रुप 16 में आने वाला एटम, क्या ये +6 शो कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर से हमें बहुत ही एक्यूरेट ऑक्सीडेशन नंबर मिल सकता है एज कंपेयर टू ये एक्स मेथड से। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और एसिड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एसिड H2S2O8। इस एसिड को हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड। अब अगर हम एक्स मेथड से इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? तो पहले हमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे हमें एक्स एज्यूम करना है, लेकिन यहाँ पे सल्फर कितने हैं? दो, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे? टू से। ठीक है, तो साथ में हमें सम करना है जो इसके साथ एटम जुड़े होंगे। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, किसके साथ? दो, एक सल्फर के साथ, दो सल्फर के साथ। तो इनका चार्ज आएगा -2। ठीक, साथ में लेकिन दो हाइड्रोजन भी है, 2 × +1 इज इक्वल टू, हमें किसकी ओर करना है? जीरो की, क्योंकि होल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। तो 2 × 1 हो गया 2, प्लस 2 × x हो गया 2x, 8 2 16, लेकिन -16 आएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 16 -2 हो गया 2x - 14 इज इक्वल टू 0। अब ये 14 जाएगा यहाँ की ओर, प्लस में आ जाएगा 2x + 14। एक्स किसकी ओर, एक्स किसके बराबर आएगा? 14/2। तो एक्स आ जाएगा हमारा क्या? 7। लेकिन एज वी ऑलरेडी नो, अब जो हमारा सल्फर है वो किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 6। लेकिन हमें कितना आ रहा है यहाँ पे? 7 आ रहा है। दैट मीन्स ये मेथड जो है दोबारा से फेल हो रहा है, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर एक्सप्लेन करने में। तो अब हमारा यहाँ पे कौन सा मेथड बचता है? खाली स्ट्रक्चर वाला मेथड। ठीक, तो पहले मैं अब इस मार्शल एसिड का क्या करता हूँ? स्ट्रक्चर ड्रा। अब देखिए आप, ये है इस मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर। अब इस सल्फर का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर आप खुद बताइए। अब जो सल्फर है, इस पे अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज डेवलप होगा, इसकी वजह से सल्फर पे +1 चार्ज होगा। सेम अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको भी बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो यहाँ पे -2 आएगा, इसकी वजह से +2 आ जाएगा चार्ज किस पे? सल्फर पे। सेम अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूं इस बॉन्ड को, -2 चार्ज, और इसकी वजह से सल्फर पे +2 चार्ज आएगा। अब अगर आप अच्छे से देख रहे हो कि इस सल्फर पे नेट चार्ज जो कितना डेवलप हो रहा है, दैट इज +6। तो क्या +6 हमारी जो ग्रुप 18 ग्रुप सॉरी 16 जो है वो शो करती है? हाँ सर करती है। तो इसका मतलब ये है कि अब स्ट्रक्चर जो है वो फीजेबल मेथड माना जाता है या एक्यूरेट मेथड माना जाता है, किसके लिए? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। सेम अगर हम इस सल्फर की बात करें तो इस पे भी कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? +6। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CrO5 है, दिस इज क्रोमियम, क्रोमियम, हाँ, Cr रिप्रेजेंट द क्रोमियम, एंड ये जुड़ा है किसके साथ? 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन क्रोमियम जो है ये एक कंपाउंड जो है, इट फॉर्म्स ए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। सॉरी, यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है ये वाला,
अब देखिए आप, इस क्रोमियम के पास कितने बॉन्ड्स हैं? एक तो हो गए ये दो, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे -2, इसकी वजह से क्रोमियम पे +2 चार्ज आएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, -1 आएगा ऑक्सीजन पे, इसकी वजह से क्रोमियम पे +1 चार्ज आएगा। सेम इसकी वजह से -1, यहाँ पे क्रोमियम पे +1 आएगा। यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1 आएगा। ऐसे ही अगर हम इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। अब बताइए मुझे कि जो क्रोमियम है, इसके पास नेट चार्ज कितना आया? नेट चार्ज जो है इसके पास, एक तो इन 2 + 4 कितना हो गया? 6। तो इसके पास जो नेट चार्ज आ गया वो कितना आ गया? 6। वो दैट मीन्स जो 6 है इसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को करेंगे किस मेथड से? एक्स मेथड से। क्रोमियम को हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको हम एक्स मानेंगे, और साथ में जुड़ा है 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस कंपाउंड के पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो x -5 2 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +10। अब बताइए मुझे, क्या एक्स मेथड से हमें मिल सकता है +6 ऑक्सीडेशन नंबर? नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इट इज गिविंग अस एक्यूरेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, इसीलिए हमें स्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा। ठीक है, तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।